तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले आपका जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे उसका इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही अराइज होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स वर्ड से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल्स, देखिए बायो जहाँ पर वर्ड आ रहा है, बायो मीन्स होता है लाइफ एंड मॉलिक्यूल्स मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ अमाउंट और एलिमेंट इन फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। तो जब कोई एलिमेंट से अमाउंट क्या होता है, एलिमेंट या एटम फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं तो दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो ये आपके लाइफ जो आपके क्या करेंगे, लाइफ को प्रोसीड करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखिए सबसे फर्स्ट तो ये क्वेश्चन आता है, बायोमोलिक्यूल्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। तो बायोमोलिक्यूल जो टर्म आपका आता है, इसीलिए बायोकेमिस्ट्री या बायोमोलिक्यूल्स टर्म हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए मोस्टली हम पढ़ते हैं लाइफ रिलेटेड कंपाउंड्स ही हैं। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम लाइफ रिलेटेड कंपाउंड्स की ही क्या करते हैं, आपकी स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, देखिए दूसरा वर्ड आया, बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस मीन्स देयर स्ट्रक्चर आर वेरी कॉम्प्लेक्स। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज लाइफ लेस ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो वर्ड अच्छे से समझना, मैं क्या कह रही हूँ, बायोमोलिक्यूल्स आर लाइफलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई लाइफ नहीं होती है, बट इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मीन्स जिनमें अपने आप में तो कोई लाइफ नहीं है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। सच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, biomolecules are lifeless organic complexes which are essential for growth and development of any organism। जो आपके इसीलिए इनको लाइफ सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो बायोमोलिक्यूल्स आपके क्या आ जाएंगे, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स essential for growth and development of an organism। तो ये आपके आ जाएंगे। एंड देखिए साइंस की वो ब्रांच और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो आपका क्या करती है, यहाँ पर डील करती है इसके स्टडी से। तो देखिए इसमें अब जहाँ पर हम बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं, हम ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की जिस पार्ट में हम स्टडी कर रहे हैं जो आपका लाइफ के लिए एसेंशियल है, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। देखिए बायो और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन वाला पार्ट ही आपका आता है। क्यों, लाइफ के बारे में जहाँ पर हम पढ़ते हैं वो क्या होती है, बायो, और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं वो क्या होती है, केमिस्ट्री। तो ये आपकी हो गई बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और साइंस, ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of biomolecules or the complexes essential for growth and development of an organism are called biochemistry। अब यहाँ पर आप सारे क्या पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। उसके बाद कितने टाइप्स के आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, और जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, फिर रिपीट कर रही हूँ, ऑल बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो बायोकेमिस्ट्री देखिए दो टर्म मैंने यहाँ पर बताए। फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स, सबसे पहले वर्ड किन, आप वर्ड का कॉम्बिनेशन देखिए, किन किन वर्ड से आपका एक वर्ड बना है। देखिए स्मॉल वर्ड्स में एक बायो आ गया, बायो का मतलब लाइफ, मॉलिक्यूल्स का मतलब देन एटम्स और एलिमेंट्स
कंबाइन इन फिक्स रेशियो। तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या है, लाइफ से रिलेटेड एटम जो फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं और लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स हो गए लाइफलेस कॉम्प्लेक्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स में कोई लाइफ नहीं मिलती है, वो केवल लाइफ को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लाइफ की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ biomolecules or the complexes essential for growth and development of an organism is called biochemistry। तो फाइनली अब हम ये देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या क्या हैं, आपके कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ते हैं। देखिए जो हम अपनी डाइट में लें, हमारी बॉडी नेचुरली बना रही है या हम किसी वैक्सीनेशन के थ्रू इनटेक कर रहे हैं, मीन्स कहीं ना कहीं से वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड अमाइनो एसिड्स, थर्ड प्रोटीन्स, लिपिड्स, vitamins। So the important biomolecules are carbohydrates, amino acids, proteins, lipids and vitamins। तो ये सारे जितने भी आपके क्या हैं बायोमोलिक्यूल्स हैं, हमें कहीं ना कहीं से मिलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अमाइनो एसिड्स तो ऐसा है देखिए जो हमारी बॉडी खुद भी बनाती है और हम बाहर से भी लेते हैं। प्रोटीन्स भी आपका क्या हो गया, जैसे एग वगैरह है तो क्या होती है, प्रोटीनियस डाइट होती है जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। ऐसे लिपिड्स होते हैं और विटामिन होते हैं। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टाइप वन बाय वन जो आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, फिर अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स और विटामिन। लिपिड्स का यहाँ पर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन, तो ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। आपने सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है, ये बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए ये है क्या चीज, ये कहाँ पर यूज होती है। तो कहाँ पर यूज होती है, लाइफ की या ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होती है, यूज होती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टाइप के बायोमोलिक्यूल जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आर कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, फिर फर्स्ट आपका क्वेश्चन यही आएगा, कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो फिर रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले आपको उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है ना, अगर हम पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स तो एक ऐसी चीज़ है जो मैक्सिमम हमारे क्या होता है ना, आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन एलिमेंट्स के नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट कोई ऐसा नहीं है कि हम बना रहे हैं, नेचुरली आपको नेचर में क्या होगा, ये मिल जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा नेचर से। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, विच वी इनटेक वाया फूड। हम क्या करते हैं, फूड के थ्रू क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। और हमारी लाइफ की बेसिक नेसेसिटी, जैसे आपका क्या है, क्लॉथिंग है, शेल्टर है, इन चीज़ों में भी कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है, यूज़ होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्लॉथिंग में कैसे हो रहा है। देखो रेयॉन वगैरह हम कपड़े की क्वालिटी कहते हैं जब, तो वो क्वालिटी में रेयॉन जो आपका फाइबर है, टाइप ऑफ क्या आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है ना, तो जो ये आपके आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हमारा क्लॉथिंग और शेल्टर में भी क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, जैसे लिनन है, रेयॉन है, कॉटन है, ये सब आपके टाइप जो आएंगे कार्बोहाइड्रेट्स में आएंगे। अब क्वेश्चन है, देखिए जो पुरानी डेफिनेशंस हैं, जो पहले माना जाता था आपका, पहले माना जाता था कि जो कार्बन के आपके हाइड्रेट्स हैं, यानी कार्बन के हाइड्रेट्स मीन्स बेसिक फॉर्मूले से एक्सप्लेन किया गया था ये C6H2OY, मीन्स जो आपका क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, ओबे करेंगे। मीन्स H2O का फॉर्मूला ओबे करेंगे, दूसरा CX, तो ये जो कार्बन के हाइड्रेट्स मतलब वाटर, ठीक हो गया ना। तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब जो पुरानी डेफिनेशंस थी, उन डेफिनेशंस में ये कहा गया, देखो
दो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, एक है पुरानी डेफिनेशन, दूसरी आपकी आती है मॉडर्न डेफिनेशन। तो ओल्ड एंड मॉडर्न डेफिनेशंस है। तो जो स्टार्टिंग में जब स्टडी चल रही थी वहां पर जब कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी की, वहां पर ये माना गया कार्बोहाइड्रेट्स द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड रिप्रेजेंटेड बाय द बेसिक फॉर्मूला CxH2O होल Y। जो इस फॉर्मूले को ओबे करेंगे सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन। फिर कह रही हूँ ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इस फॉर्मूले को ओबे करेंगे, केवल वो ही क्या होंगे, आपके कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। लेकिन देखिए कुछ कंपाउंड्स ऐसे आ गए थे, जैसे रामेनोज आया, कुछ कंपाउंड्स आपके ये थे जो कार्बोहाइड्रेट नेचर में तो थे, सारी प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट्स की थी, बट दे डू नॉट ओबे दिस फॉर्मूला। बट वो इस फॉर्मूले को क्या कर रहे थे, ओबे नहीं कर रहे थे। जैसे आपका एक कंपाउंड यहाँ पर आया C5H12O, ठीक है ना। तो ये आपका जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है रामेनोज का। तो ये यहाँ से थोड़ी सी डेफिनेशन क्या हो गई, गलत पड़ गई, क्योंकि रामेनोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बट इट डज नॉट ओबे दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला दिया गया था इसमें वो क्या कर रहा था, ओबे नहीं कर रहा था। तो ये आपका क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी हुई थी वो डेफिनेशन आपकी क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है। तो अर्लियर डेफिनेशन आपकी ये थी, इसके बाद आपकी क्या आई, मॉडर्न डेफिनेशन आई। मॉडर्न डेफिनेशन क्या आई, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स आर नंबर फर्स्ट optically active substances, optically active substances, first definition। second, फिर हम इन सब पॉइंट्स को मिला के एक डेफिनेशन बनाएंगे, पॉलीहाइड्रोऑक्सी सब्सटेंसेस। पॉलीहाइड्रोऑक्सी का मतलब क्या है, अब ये पहचानना है। पॉलीहाइड्रोऑक्सी मीन्स हाइड्रोऑक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप, ठीक है। पॉली मीन्स होता है सेवरल, मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें सेवरल OH ग्रुप है, 1 नी 2 नी 3 नी, सेवरल OH ग्रुप है, तो पॉलीहाइड्रोऑक्सी सब्सटेंसेस। एंड द थर्ड वन इज एल्डोस एंड कीटोस। एल्डोस एंड कीटोस सिंपली also simply known as aldehydes and ketones। so देखिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब हम इसको कंबाइन करके पूरी डेफिनेशन बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज एंड कीटोस कंपाउंड्स। मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव है, मीन्स जिनकी मिरर इमेज बन रही है, और ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज नहीं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन रही है। पॉलीहाइड्रोक्सी में जिनमें सेवरल क्या है, आपके यहाँ पर OH ग्रुप है। एंड एल्डोज और कीटोज मतलब देखिए सेवरल OH ग्रुप के साथ एक या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एक या तो आपका कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। अगर कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो वो एल्डोज शुगर हो जाएगी, एल्डोज कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगर कीटोनिक ग्रुप होगा तो क्या हो जाएगी, आपकी कीटोज या कीटोनिक आपकी कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगी। तो ये है डेफिनेशन। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स की 2 डेफिनेशन हमने पढ़ी है। इन अर्लियर टाइम कार्बोहाइड्रेट्स आर रिगार्डेड एज द सब्सटेंस ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन विच फॉलोड बाई दिस फॉर्मूला विच ओबे दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला जो ओबे करेंगे वही कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट होंगे। बट आफ्टर सम टाइम कुछ कंपाउंड्स देखे गए, जैसे रामेनोज था, डीऑक्सीराइबोज था, दे डजंट ओबे दिस फॉर्मूला। सो आपकी डेफिनेशन क्या हुई, वहाँ से चेंज हुई। वहाँ पर फिर इनकी जब स्टडी की गई वहाँ से ये निकाला गया कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन सब में ये एक प्रॉपर्टीज हैं, तो इसीलिए ये डेफिनेशन दी गई। तो फाइनल डेफिनेशन यही आई, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज और कीटोज, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन है। तो इसमें ये फर्स्ट पार्ट आपका कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का फर्स्ट डेफिनेशन आ गया। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को नॉर्मली सैकेराइड्स भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स कभी कभी जैसे नाम से जो आता है, जैसे आपका क्या गया क्लासिफिकेशन, पहले आपका देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ
कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कहीं कहीं पर जो वर्ड यूज होता है वो आपका सेकेराइड वर्ड भी यूज होता है। सेकेराइड्स मीन्स होता है स्वीट और शुगर, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट मोस्टली शुगर टेस्ट में रहते हैं, इसलिए सेकेराइड्स वर्ड यूज होता है। बट यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन भी टू टाइप्स के हैं। एक है जर्नल क्लासिफिकेशन कैसा होता है, और जो एक है सिस्टमैटिक तरीके से यानी कंपाउंड्स के स्टडी के बेसिस पे क्या होता है, और एक है केवल टेस्ट वगैरह के बेसिस पे। तो फर्स्ट आपका क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। क्या कार्बोहाइड्रेट्स आपके क्या होंगे, टू टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं। द फर्स्ट वन इज शुगर्स, जिन्हें हमने सेकेराइड्स कहा, ठीक है, एंड द सेकेंड वन आर नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए शुगर्स क्या होती हैं, शुगर आपकी ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो टेस्ट में क्या होती हैं, स्वीट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, नॉर्मल जो आपको क्या रहता है फ्रूट्स वगैरह में, सॉरी खाने से मिलता है, ग्लूकोज हो गई। फ्रक्टोज जो आपका क्या रहता है फ्रूट्स होता है, नॉर्मली क्या होता है मीठे होता है ना स्वीट टेस्ट में, वो आपका फ्रक्टोज शुगर की वजह से होता है। जो शुगर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी शुगर है जो फ्रूट्स में पहले से प्रेजेंट रहती है। जैसे आप कोई फ्रूट खा रहे हो, स्वीट टेस्ट का है, चीनी तो आपने डाली नहीं है, शुगर तो डाली नहीं है, फिर भी वो मीठा क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज उसमें पहले से ही प्रेजेंट है। मिल्क, मिल्क भी जो प्योर मिल्क होता है वो टेस्ट में क्या होता है, स्वीट टेस्ट का होता है हल्का सा, तो उसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है दैट शुगर इज कॉल्ड लैक्टोज, जो मिल्क की शुगर है। तो इनके कॉमन नेम भी हैं, फ्रक्टोज इज नोन एज आपका क्या आएगा फ्रूट शुगर, और लैक्टोज इज नोन एज मिल्क शुगर, ठीक है। नॉन शुगर्स कार्बोहाइड्रेट क्या हो गए, जिनमें ना कोई टेस्ट है, आपका टेस्टलेस कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स आपके होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनके होते हैं, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, इनका जब आप क्या करते हैं स्ट्रक्चर ही बनाते हैं तो आधे बनने के तो इनके स्ट्रक्चर्स ही जाते हैं, ठीक है ना, बहुत लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं। स्टार्च और सेल्यूलोज मीन्स क्या है, जिनमें ना कोई टेस्ट है, आपका स्वीट इसमें टेस्ट नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन शुगर्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन। फिर आता है आपका, अगर हम सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन देखें, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स का मेन क्लासिफिकेशन आजकल चल रहा है, वो ही आपका ये आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के होते हैं ये देखिए। अब फर्स्ट देखो, कोई भी क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हो आपको उस क्लासिफिकेशन का ना वे पता होना चाहिए, वे ऑफ मतलब क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल पता होना चाहिए, वो किस प्रिंसिपल पे क्लासिफाई हुआ है। जैसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो है टेस्ट के बेसिस पे। कार्बोहाइड्रेट्स अगर टेस्ट के बेसिस पे देखें तो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, शुगर्स एंड नॉन शुगर। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर्स, वाइल विच आर नॉट आर कॉल्ड नॉन शुगर्स, ठीक है। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन होता है ये हाइड्रेशन के बेसिस पे होता है, मीन्स जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो ये आपका कितनी शुगर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। तो ये हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है, इनमें फर्स्ट होती हैं मोनोसेकेराइड्स, सेकेंड आपकी होती हैं ओलिगोसेकेराइड्स, and the third one are polysaccharides। देखो अगर आप लोग समझते हो ना ऊपर से ये टर्म्स अपने आप ही समझ में आ जाते हैं। मैंने सेकेराइड्स मतलब क्या कहा, शुगर, मोनो मीन्स का सिंगल, और क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल बताया, ब्रेक डाउन कितनी शुगर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा। तो मोनोसेकेराइड्स वो होते हैं जो आपका क्या करते हैं, केवल अपने आप में कंप्लीट होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेकेराइड्स, जिनको ब्रेक डाउन करने पर वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी कार्बोहाइड्रेट की आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। मीन्स जो अगर टूटेंगे तो वो फर्दर मोर आपका कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, वो और छोटी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म पे नहीं जा सकते, आर कॉल्ड मोनोसेकेराइड्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर मोनोसेकेराइड्स। अब देखिए ओलिगोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स से आपको समझ में आ जाएगा। ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं जो टू आपके क्या रहते हैं, 2 to 10 और 6 मॉलिक्यूल्स आपको देते हैं, किसके, ब्रेक डाउन होने पे शुगर के। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लूँ, देखना, C12
H22O11 नॉर्मल शुगर, सुक्रोज, ठीक है ना। जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे H2O के साथ, तो ये हमें 2 मॉलिक्यूल्स दे रहा है, C6H12O6 and the other one is also C6H12O6। देखो वाटर के साथ रिएक्शन हाइड्रोलिसिस जब हमने इसका करा रहे हैं तो ये कितने शुगर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जा रहा है, 2। देखो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है ना। एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या आपके सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, कहाँ पर डिफरेंट रहता है वो मैं अभी बाद में बताऊंगी। तो जब सुक्रोज क्या होती है, ब्रेकडाउन आपकी होती है, तो किस में ब्रेकडाउन होती है आपकी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ऑलिगोसेकेराइड्स देखिए ऐसी सेकेराइड्स हैं जिनको तोड़ने पर, जिनको ब्रेक डाउन करने पर वो पूरी तरह से नहीं टूट रहा बल्कि छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑलिगोसेकेराइड। आया ना समझ में। मींस ये है, इनको ब्रेक डाउन करोगे, इनके पीछे कुछ भी नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट की फैमिली से आउट हो जाएंगे, ठीक है। इनको ब्रेक डाउन करोगे तो ये मोनोसेकेराइड्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। इनको तोड़ोगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, इसमें। अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सुक्रोज है 2 मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं ना, तो ये आपका डाइसेकेराइड आ गया। अगर कोई मॉलिक्यूल होता 3 देता तो क्या हो जाता आपका, ट्राइसेकेराइड हो जाता। 4 देता तो टेट्रा, और फिर लास्ट आता है पॉली, जो ब्रेक डाउन होने पर सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर देते हैं। दैट मीन्स ऑलिगोसेकेराइड्स भी दे सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, या सिर्फ 1 मॉलिक्यूल भी दे सकते हैं। सेवरल मॉलिक्यूल्स देते हैं, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो ये है आपके क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स का। देखिए प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट का प्रिंसिपल है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, और सेकंड का जो आपका प्रिंसिपल होता है वो आपकी होती है ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब देखिए एक प्रिंसिपल के बेसिस पे और आती है शुगर्स का टाइप, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपका शुगर्स को जब हम देखते हैं, सेकेराइड जो रहती है 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है रिड्यूसिंग शुगर्स और एक होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। देखो 2 आपके क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। एक होता है टॉलरेंस रिएजेंट, इसका एक्सपेरिमेंट भी है 12th में, जब आप एल्डिहाइड कीटोन वाला पढ़ेंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, टॉलरेंस रिएजेंट होता है। दूसरा आपका आता है फेहलिंग सॉल्यूशन। आपने ना इन दोनों के बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए केवल इन दोनों के नाम याद रखने हैं, बाकी इसकी जो थ्योरी है वो एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में आती है। तो देखिए शुगर्स क्या होती हैं, सॉरी रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, जो इन दोनों को रिड्यूस कर देगा, मतलब इन दोनों को ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है ना, वो होती हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। और जो शुगर्स इनमें कोई इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगी वो क्या होती हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो जो आपका टॉलरेंस रिएजेंट और फेहलिंग सॉल्यूशन को डेफिनेशन ही यही है, शुगर्स विच रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेहलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स, और शुगर्स विच डजंट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेहलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तो आपके आते हैं। इसके बाद देखिए रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर्स के टाइप्स हैं, इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है, जितने भी मोनोसेकेराइड्स और ऑलिगोसेकेराइड्स हैं, मीन्स ये दोनों जो भी है ना, जितने भी मोनोसेकेराइड, all monosaccharides and oligosaccharides are reducing sugars, reducing in nature. That means they reduce tolerance reagent and फेहलिंग solution, ठीक, except sucrose। ये एक्सेप्शनल केस है। देखिए सुक्रोज केवल ऐसी डाइसेकेराइड है, सुक्रोज इज अ टाइप ऑफ ऑलिगोसेकेराइड ना, बट सुक्रोज आपका क्या करता है, टॉलरेंस रिएजेंट और फेहलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है। दैट मीन्स सुक्रोज इज अ टाइप ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो देखिए वो वैसे समझाने के लिए लिख गई, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट शुगर टेस्ट के बेसिस पे। तो ये क्लासिफिकेशन ना आप यहाँ पर देख सकते हो, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग में भी देख सकते हो। मेन जो क्लासिफिकेशन है वो आपका कौन सा वाला है,
ये वाला क्लासिफिकेशन है जो आपने पढ़ना है, आपकी बुक में दिया है। मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो ये याद रखना, डाई एंड ट्राई टेट्रासेकेराइड्स आर द टाइप ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है ना। ये सब किस में आएंगे? ओलिगो। ये नहीं करना है कि पहले डाई लिख लिया, फिर ट्राई लिख लिया, टेट्रा लिख लिया, फिर ओलिगो लिख रहे हैं, वो उसी के अलग अलग टाइप है, क्योंकि हम पर्टिकुलरली एक एक को क्या कर सकते हैं, नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इसलिए इन सबको एक नाम दे गया, कंबाइन करके एक नाम दे दिया गया, एंड दैट नेम इज ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक।